तुम अभी भी अनहैप्पी क्यों फील करते हो? तुम अभी भी अनहैप्पी इसलिए फील करते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर से जो सेटिस्फेक्शन किसी काम को करने के बाद आना चाहिए था वो नहीं आता है। इसलिए तुम अनहैप्पी फील करते हो। और जब तुम अनहैप्पी फील करते हो तो तुम भले ही 2-4 दिन जैसे तैसे काम को आगे खिसका के कर लोगे, बट ज़्यादा टाइम तक इसको तुम होल्ड नहीं कर पाओगे। तुम ज़्यादा टाइम तक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होने लगेगी। और अगर एक बात मानो, अगर तुम्हारी एक बार मेंटल हेल्थ खराब हुई तो मतलब इतना टफ हो जाता है उसको रिकवर करना, और उसके बाद अपना काम करते रहना उस टाइम तक इतना टफ हो जाता है कि भाई साहब क्या ही बताएं उसको के लिए। मेंटल हेल्थ तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे तुम लाइफ के किसी भी फेज में हो, चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी हो। क्योंकि अगर एक बार खराब हुई तो तुम्हारा उस काम में भी मन नहीं लगेगा जो तुम्हारा फेवरेट है, जो तुम्हारा पसंदीदा है, जो तुम्हारी हॉबी है। कुछ नहीं होगा तुमसे। तुम्हारी अगर एक बार मेंटल हेल्थ खराब हुई, इसलिए इसको प्रिजर्व करके, इसको बचा के, इसको प्रोटेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। और मेरी इस बात की वैल्यू तुम उस टाइम पे समझोगे जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होगी। देखो, अगर तुम अनहैप्पी फील कर रहे हो अपनी लाइफ में तो मैं कुछ 4-5 रीजन बताऊंगा। उन 4-5 में से कोई सा भी एक रीजन हो सकता है तुम्हारा अनहैप्पी होने का। सबसे पहला रीजन है कि तुम जो काम कर रहे हो वो तुम्हारा पसंद का नहीं है, मतलब तुम जबरदस्ती कर रहे हो। सेकंड रीजन, तुम अपनी लाइफ ऑटो पायलट में जी रहे हो। तुम्हें इस बात का भी होश नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। तुम्हारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, तुम्हें खुद पता नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। बस तुम्हें रात को रियलाइज होता है, ओ माय गॉड माय डे हैज पास्ड। या फिर तीसरा रीजन ये हो सकता है कि तुम जो भी काम कर रहे हो वो 100% कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर रहे हो। मतलब हाँ, तुम थोड़ा बहुत कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, बस दिखाने के लिए कर रहे हो। मतलब ओवरऑल इस वाले पॉइंट का मतलब यही है। देखो, तुम अनहैप्पी का मतलब क्या है? अनहैप्पी का मतलब ये है कि तुम सामने वाले व्यक्ति को भले ही 1 मिनट के लिए तुम उसको सामने दिखा दोगे कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, उसको भले ही तुम बुद्धू बना दोगे, लेकिन तुम कभी अपने आप को बुद्धू नहीं बना पाओगे। अनहैप्पी तुम्हारा ये साइन है कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। तुम्हें इस बात को समझने की जरूरत है। या फिर फोर्थ पॉइंट हो सकता है, तुम्हें उस काम के थ्रू रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिसलिए जिसकी वजह से तुम अभी भी अनहैप्पी फील करते हो। तुम सोचते हो यार मैं काम कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये अनहैप्पी आती है और इससे मोटिवेशन भी तुम्हारा कम होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? इसका सॉल्यूशन ये है कि देखो, काम का या तो ऐसा हो सकता है कि इसको मतलब लॉन्ग टर्म में ही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे वीडियो बनाना, तुम कंटिन्यू 1 साल वीडियो बनाओगे, उसके बाद चांसेस है कि हो सकता है तुम्हें उसका रिजल्ट मिले, हो सकता है तब भी ना मिले। या फिर कुछ काम ऐसा होता है कि तुम भाई वैसा कर ही नहीं रहे हो, उस इंटेंसिटी से जैसा तुम्हें करना चाहिए उस हिसाब से नहीं कर रहे हो। ये भी एक कारण हो सकता है जिसके थ्रू तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा। और अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा, तुम लेस मोटिवेटेड फील करोगे, और लेस मोटिवेटेड फील होने के साथ साथ तुम अनहैप्पी फील करोगे। तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होने के चांसेस हैं। हो सकता है तुम बुरी आदतों में इतना इंडल्ज हो चुके हो कि तुम्हें अब नॉर्मल लाइफ नॉर्मल लगती ही नहीं है। जैसे कि तुम इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स इतना देखते हो, या फिर अडल्ट कंटेंट भी हो सकता है, तुम इतना देखते हो, तुम्हारा बेसलाइन इतना नीचे जा चुका है कि अब तुम्हें नॉर्मल नॉर्मल लगता ही नहीं है। अब तुम्हें उतना चाहिए ही, तुम्हारा बेसलाइन ही तुम्हारा ऐसा सेट हो चुका है। ये भी एक कारण होता है कि जब तुम जैसे रीडिंग करोगे, तुम कोई अपना काम करने की कोशिश करोगे, तुम नॉर्मल कोई पॉडकास्ट देखने की तक कोशिश करोगे जो 1 घंटे की होगी, तो तुम या तो 2x में देखोगे या पट्ट पट्ट से आगे करोगे। अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो समझो तुम्हारे पास ये वाला कारण हो चुका है तुम्हारे साथ। और ये सबसे डेंजरस होता है क्योंकि इसको रिकवर करना इतना आसान नहीं होता है। तुम्हें अपने ही साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है, और ये इतना आसान नहीं होता है। जब तुम खुद से लड़ोगे तब तुम्हें इसकी बात की वैल्यू पता चलेगी। और ये सबसे टफेस्ट फाइट होती है, खुद से लड़ना, एक अपने आप को एक सही मेंटल हेल्थ में वापस लाना। हाँ, इससे मेंटल हेल्थ ही तुम्हारी खराब हो रही है, तुम मानो या ना मानो, क्योंकि तुम्हारी बेसलाइन ही खराब हो चुकी है। बेसलाइन खराब होना मतलब तुम्हारा एक सिग्नल है कि भाई या तो तुम्हारी लाइफ अभी ही खराब हो चुकी है या तो फ्यूचर में बहुत गंदी तरीके से खराब होने वाली है। सो तुम्हें बेसलाइन डोपामिन ठीक करना पड़ेगा। तुम्हें ऐसी आदतों को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। देखो, तुम मोटिवेशनल वीडियो देख के ये वाली सोच लो कि हाँ भाई कल से बंद, लेकिन वो नहीं होगा। इससे तुम खुद को ही परेशान करोगे। तुम एक दिन भले ही कर लोगे, दूसरे दिन उसको उतनी
दूसरे दिन तुम उससे ज्यादा इंटेंसिटी से तुम इंस्टाग्राम रील्स देखोगे या यूट्यूब शॉर्ट्स देखोगे, ज्यादा इंटेंसिटी से। मान लो पहले तुम 4 घंटे देखते थे, एक दिन तुमने सोचा कि अब मैं अगले दिन नहीं देखूंगा, फिर तुमने अगले दिन 5 घंटे 6 घंटे देख लिया, और उसके बाद अगले दिन फिर से 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे। तो इससे तुमने खुद को ही खराब किया, तुमने खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब किया। तुम सोचोगे नहीं मैं नहीं कर सकता, बट ऐसा नहीं है। तुम्हें हमेशा सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप ही चढ़नी पड़ेगी। मान लो तुम पहले 4 घंटे देखते थे, तो पहले 3, फिर 2, फिर 1। और हाँ, 1 तक सेट रखो कि भाई मैं थोड़ा बहुत तो देखूंगा, इससे कम नहीं होगा। और तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, यही एक रास्ता है मेरे अकॉर्डिंग। देखो, मेरे ऊपर जो काम किया मैं वो बता रहा हूँ। तुम अगर कोई स्पेशल प्राणी हो, किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हो, तो तुम्हारे ऊपर हो सकता है तुम्हारे ऊपर कोई दूसरी चीज वर्क करे, तो तुम डेफिनेटली उसको फाइंड आउट कर सकते हो। सो विद दिस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, बाय।